मैम मैंने तो पढ़ा ही नहीं। मैम शिवांग, स्कूल में टेस्ट भी होगा, झूठ बोल रहा है। मैम श्रेय श्रेय पढ़ाएगा? नहीं नहीं, श्रेय नहीं पढ़ाएगा। श्रेय के पढ़ाने से पहले मैं ही पढ़ा दूंगी। मैम ये ध्रुव ही सबसे ज्यादा बोल रहा है, मैम ध्रुव को ही दे दीजिए चांस। ध्रुव पढ़ाओ बेटा स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी लिखी है मुल्क राज आनंद ने। और इस स्टोरी में, अच्छा जिसने पढ़ रखा है वो मुझे ये बता सकता है कि इसका ऑब्वियसली द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हर स्टोरी का कोई ना कोई मॉरल होता है, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। मैम स्टोरी का मॉरल ये है कि मैम अपने पेरेंट्स से ज्यादा आप मतलब कुछ भी उतना सेटिस्फाई नहीं लगे जितना आपके पेरेंट्स हैं। मैम वो जो अलग चीजें हमें टेम्परेरी खुशी देते हैं, बट जो हमारे साथ रहते हैं वो हमारी परमानेंट खुशी है। Okay, actually, Vim is more correct. The story is all about the temptations. Temptations का मतलब जो चीजें हमें थोड़े periods के लिए अच्छी लगती हैं, जैसे वीडियो गेम्स हो गए, जैसे क्रिकेट इज अ लाइफ टाइम स्पोर्ट। चीजें हैं, पिज्जा बर्गर, बहुत लोगों को बहुत एक टाइम पे कोई डिश पसंद आती है, फिर अगले 2 4 5 महीने उसको खाते नहीं है, बोर हो गए खा करके। ड्रेसेस से हो सकता है कलर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। गर्ल्स के लिए ये मे बी टॉयज हो सकते हैं तुम लोगों के। और जो चीजें तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छी है बट 2 दिन के लिए उसको खरीदो और फिर तीसरे दिन फेंक दिया, दे आर योर लोकल टेम्पटेशंस। तो जो थोड़े बहुत टाइम की हमारी टेम्पटेशंस हैं, उनका लाइफ में इम्पोर्टेंस बताया गया है कि दे सीम टू बी सो प्राइम कि नहीं नहीं भाई ये तो चाहिए, ये नहीं मिला तो अब तो मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेनी है, आपको जान दे दूंगा मैं इस बात पे कि मुझे खेलने को नहीं दे रहे हैं, इतने बच्चे के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं। ये जो बातें हैं ये सडन स्टेट ऑफ शॉक में एकदम चेंज हो जाती हैं, ये बता रही है ये स्टोरी। ठीक है, अभी प्रथम जमीन पर लौट जाए, फैल जाए अपने पेरेंट्स से, बोले अब तो कुछ कर लो, मुझे तो लॉकडाउन में जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे मिलना है अनिमेश से और शिवांग से। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, लेकिन ये निकल गए एक बार, ये निकले बाहर और क्या हो जाए, ये निकले बाहर और कोरोना खड़ा मिले इनको, तो ये दौड़ के भाग के वापस घर के अंदर दरवाजा बंद कर लेंगे और फिर 1 2 साल तक शिवांग और अनिमेश से मिलने का सपना भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सडन स्टेट ऑफ शॉक में चले जाएंगे। समझ गए? यस। तो ये कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं लाइफ में जो हमें ये बताते हैं कि हमें प्राइम इम्पोर्टेंस है। मैम, व्हाई टू टेक ओनली माय एग्जांपल? बिकॉज योर एग्जांपल इज गुड एंड इट इज प्लीजिंग फॉर ऑल, फॉर मी एज वेल। ये क्या आंसर है? ये तो वही बात हो गई कि सब लोग सलमान खान की मूवी क्यों देखते हैं? बिकॉज दे लाइक इट। इसका सवाल का जवाब क्या मुश्किल हो सकता है? अब मैं अरिल का अगर एग्जांपल लूंगी तो अरिल भी बोर हो जाएगा, मैं खुद बोर हो जाऊंगी और तुम लोग भी बोर हो जाओगे। उससे बेटर है प्रथम का एग्जांपल ले लेती हूँ। एवरीबडी इज हैप्पी, इवन मुस्कान इज सो हैप्पी विद प्रथम्स नेम। नो तो काफी बड़ा लिखा है तुमने। लाइक आई एम हैप्पी विद योर नेम, बाकी मुझे पता नहीं है। अनिमेश को भी काफी खुशी मिलती है। प्रथम समाज के लिए हंसी का पात्र नहीं है, प्रथम का पात्र हमारा दोस्त है बहुत अच्छा। तुम्हारा दोस्त है तो होगा ही, तुम दुनिया के सबसे बड़े नमूने और वो दूसरे नंबर का नमूना है। 3 4 5 नमूने और है मेरी क्लास में, लेकिन टेकिंग देम वन बाय वन। धीरे धीरे इस स्टोरीज में सब आएगा। तो अब बात करते हैं इस स्टोरी की। स्टोरी शुरुआत होती है ध्रुव से। ध्रुव इज अ बच्चा जो क्या कर रहा है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फेस्टिवल चल रहा है। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ अ नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों के, और विंटरी शेड्स मतलब थोड़ा शेडी एटमॉस्फेयर है, क्योंकि पतली गलियों में छाव ज्यादा लगती है। वो एक जो फीलिंग दे रही है कि बहुत कहीं पतली पतली गलियों से होकर के वो गुजर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दी विंटरी शेड्स। फ्रॉम दी विंटरी शेड्स ऑफ अ नैरो लेन्स एंड एलीज, गलियों के लिए बात कर रहे हैं, एलीज का मतलब भी गलियां ही होगा यहाँ पे। इमर्ज्ड जाइली क्लैड ह्यूमैनिटी। जाइली क्लैड ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ज्यादा चीज जो ह्यूमरस हो, उल्लास भरी, एक्साइटमेंट। एक ऐसी ह्यूमैनिटी देखने को मिल रही है जैसे पीपल आर सो एक्साइटेड। इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है, एडजेक्टिव्स का थोड़ा ज्यादा है। जाइली क्लैड ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि दैट ह्यूमंस आर सो एक्साइटेड with full of joyous and cheerful excitement and they are going through these streets। आ जा रहे हैं
प्रथम जी जा रहे हैं, प्रथम का फिर नाम आ गया, लो ध्रुव जी जा रहे हैं मेले। सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग चल रहे हैं, जो चल रहे हैं वो है ध्रुव, शिवांग, अरिल। जो लोग घोड़ों पर दौड़ रहे हैं वो है प्रथम और दिव्यम। कुछ लोग यहाँ बैलगाड़ी भी चला रहे हैं। बैलगाड़ी कौन चला रहा है? अनिमेश। मैम अनिमेश। अनिमेश बैलगाड़ी चला रहा है। Animes is riding bullock cart here, and then one little boy, ये one little boy ran between his father's legs. उसी ये पूरा सीन डिस्क्राइब हो रहा है। हमारी समझ लो कि हमारी आज की पूरी क्लास यहाँ नहीं बैठी है, मेले में घूम रही है। हम सब मेले में हैं और मेले में एक मॉम, एक डैड और एक बच्चा चाहिए। बच्चा तो ध्रुव हमने सेलेक्ट कर लिया है, मॉम डैड तुम लोग सेलेक्ट कर लो। तो one little boy ran between his father's legs. बच्चा छोटा है तो ऑब्वियसली पापा चल रहे हैं तो बीच में से वो निकल गया, छोटा छोटा बच्चा दौड़ रहा है चारों तरफ। Brimming over with life and laughter. तो वो बहुत ज्यादा जिंदगी से भरा हुआ है। He is so happy. पहले उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि he is so full. Full मतलब बहुत एक्साइटेड है, with the happy and laughter. खुश है वो बच्चा, रो नहीं रहा है, इज वेरी हैप्पी कि वो मेला जा रहा है। तो ध्रुव इज सो हैप्पी। ध्रुव तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। आई एम लुकिंग एट द एनसीईआरटी आल्सो। ये हेड पे क्या कवर किया है ध्रुव तुमने? हम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। तो बच्चे के पेरेंट क्या बोलते हैं? वो दौड़ रहे हैं चारों तरफ, बोल रहे हैं इधर आओ इधर आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि ध्रुव धीमे धीमे चल रहा है, तेज तो चल पा नहीं रहा है, तो वो पीछे छूट रहा है। तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा आओ, जल्दी जल्दी आओ। Fascinated by the toys in the shop that lined in the way. But ध्रुव को क्या है? ध्रुव की आंखों में तो पानी भरा हुआ है, मुंह में लालच आया हुआ है क्योंकि टॉयज दिख रहे हैं चारों तरफ, और वो उसका दिमाग आगे चलने में है नहीं। He is looking all over the shops, कि इधर 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 चारों तरफ देख रहा है, नहीं नहीं ये तो छूटे जा रहे हैं, मुझे तो यही चाहिए। ठीक है। He hurried towards his parent. ये सुन करके ध्रुव अपने पेरेंट की तरफ भागता है। His feet obedient to their call. पैर है, वो तो बात मान रहे हैं अपने पिताजी की। His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन जो आंखें हैं वो किसको देख रही हैं? वो टॉयज को देख रही है, क्योंकि पूरा दिमाग तो टॉयज में रखा हुआ है, ये कब मिलेगा। ठीक है। As he came to where they had stopped to wait for him. ऐसे ही वो वहां पहुंचा जहाँ पे वो रुके हुए थे, उसको वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी आओ, you are lagging behind. Okay. He could not suppress the desire of his heart. इतनी कोशिश कर ली लेकिन दिल की बातें कहाँ छुप पाती हैं? क्यों प्रथम, छुप पाती है क्या? नहीं मैम, छुप जाती है। तो बहुत क्या दबा रखा है अपने दिल में ध्रुव है तुमने, बहुत बातें छुपाई जा रही हैं और कामयाब भी लग रहे हो। As he came to where they had stopped to wait for him. अभी बताओ अकेले में आके, हम भी जानना चाहेंगे। As he came to, सही में तुम भी पूछ रहे, मजाक थोड़ा कर रहे बेटा, इस उम्र में मैं क्या मजाक करूंगी। As he came to where they had stopped to wait for him, जैसे वो वहां पे रुके उसका इंतजार करने के लिए, वैसे ही वो दौड़ रहा है, उनकी तरफ बढ़ रहा है और देख रहा है ध्रुव दुकानों की तरफ, क्योंकि ध्रुव को टॉयज चाहिए। अभी आगे पता चलेगा क्या हो रहा है इसके साथ। ठीक है। He could not suppress the desire of his heart. Obviously अपने दिल की डिजायर नहीं छुपा पा रहा है, even though he well knew the old cold stare of refusal of their eyes. अब ये old cold जो stare है वो अपने दिल की डिजायर को नहीं छुपा पा रहा है ध्रुव, बल्कि उसको पता है कि उसके जो कोल्ड पेरेंट्स हैं, अभी कोल्ड पेरेंट्स कौन हो सकते हैं यहाँ पर कोल्ड पेरेंट्स में मेरे को एक ही नाम याद आता है। कोल्ड पेरेंट है पहला तो प्रथम, और यहाँ पे लड़के को ही दे दिया जाएगा दूसरा रोल, दूसरा शिवांग। प्रथम और शिवांग का बच्चा है ये ध्रुव। अभी इन दोनों में कौन मदर फादर है ये मत मेरे को पूछना, मेरे को डाउट है, अभी मैं नहीं बता सकती। तो प्रथम ही हो सकता है मदर नाम। ठीक है। तो ये दोनों, ये मदर फादर है इनके, और ये है ध्रुव बच्चा। अभी वो दिल की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं छुप रही है क्योंकि टॉयज चाहिए, और वो प्रथम कैरेक्टर चेंज करो मैम। प्रथम ने गुस्से से देखा, ही न्यू कि प्रथम दिलाने वाला नहीं है ध्रुव को टॉयज, इसीलिए उसने कुछ बोला नहीं, बट उसकी दिल की बात छुपाए नहीं छुप रही है क्योंकि ध्रुव को टॉयज चाहिए। ठीक है, आगे देखते क्या होगा। अभी इन लोगों का आज भरत मिलाप करा देंगे एंड तक, टेंशन मत लो। फिर क्या होगा, आई वॉन्ट दैट टॉय। लेकिन ध्रुव तो गुस्सा हो रहा है कि नहीं यार, गुस्सा कैसे हो सकता है, यहाँ तो प्लीड लिखा है, तो ध्रुव प्लीड कर रहा है, प्लीज 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 मुझे ना टॉय दिला दो। ठीक है। हिज फादर लुक्ड एट हिम। हमने ऑब्वियसली उसकी तरफ गुस्से से देखा, रेड आइड,
in his familiar tyrant way. अब प्रथम हमारा टायरेंट है डे 1 से, हमने जहां पर देखा है पहली स्टोरी पागलपुर की, वहां पे भी प्रथम टायरेंट था, यहाँ पे भी प्रथम टायरेंट है। गुस्से से देखा है प्रथम ने। अगली लाइन है his mother melted by the free spirit of the day was tender. अब ऑब्वियसली जो मदर है वो उतनी ज्यादा गुस्से में नहीं है, वो टेंडर टेंडर बिहेव कर रही है। मैम बहुत गलत हो रहा है मैम। मैम प्लीज मैम बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। अब मैं मेरी भावनाओं पर ठेस पहुंच रही है। अभी शिवांग बोल रहा है इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, विल हैव टू चेंज द पीपल। एक काम करते हैं, बारी बारी से स्टोरी चेंज करते जाते हैं। तो प्रथम सक्सेसफुली फादर वाले रोल में अभी तक है, शिवांग ने मदर रोल लेने से मना कर दिया, ये रोल अब अनिल को ट्रांसफर किया जा रहा है। मैंने भी हटा दिया मैम अपना रोल। अनिमेश को अच्छा है। अनिमेश को दे दिया गया है बच्चे मैम का। शिवांग मैम आई डोंट, अच्छा बच्चे का ठीक है। अरे सुनो तो बेटा, चलो मदर की रोल इमेजिनरी है, तुम लोग मदर बनना नहीं चाह रहे हो तो मदर की रोल किसी को नहीं फादर का रोल दे दो, देना है तो। फादर और बेबी का रोल ही यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब फादर का रोल ट्रांसफर हो चुका, बेबी का रोल ट्रांसफर कर दिया मैंने अनिल को, थोड़े टाइम बाद फिर ट्रांसफर कर दूंगी। तो अब ये अनिल क्या है ना, ये रोए जा रहा है, मुझे टॉय चाहिए टॉय चाहिए टॉय चाहिए। अब क्या मैम लेकिन ये तो गलत है, बच्चे चेंज हो रहे हैं। चुप करो वरना बता दूंगी मदर तुमको अभी। नो थैंक। मैम ये तो बुलेट कार्ट पे बैठा था। नहीं चला रहा था, बुलेट कार्ट चला रहा था, अनिमेश कार्ट बन गया। बुलक कार्ट इमेजिन करो कितना बुलक कार्ट से प्रेम है यार। बुलक कार्ट निकल गया कब का, अभी स्टोरी में मेन बुलक कार्ट ये अपनी एक स्टोरी बनाएंगे तब की बात है। अभी फिलहाल क्या है, ये लड़कियां बहुत मजे ले रही ना चुपचाप हंस के। यहाँ पर तुम लोग ध्यान से सुनो स्टोरी को, अगर बीच में कोई गया तो फिर तुम लोग का नाम भी स्टोरी में ले लूंगी मैं। टीज कर मैम चिराग बचा हुआ, मैम चिराग को भी रोल मिलना चाहिए। अरे आएगा, अभी स्टोरी आधी भी नहीं हुई है, तुम लोग सबको रोल देने में लगे हुए हैं। मूवी बन रही है क्या, सबको रोल चाहिए, सबको रोल मैम फ्रूट सेलर और सब आएंगे ना अभी। हाँ और क्या, इतने सारे लोग अभी आने वाले हैं। स्टोरी हमारी शुरू हो रही है। चलो ध्रुव को कंटिन्यू रखते हैं एज अ चाइल्ड। फादर मैम उसने थैंक यू लिख दिया। मैम प्रथम परफेक्ट। तो ध्रुव आगे चल रहा है। इट वाज अभी उससे अदर लुक्ड एट हिम रेड आइड, गुस्से में देखा प्रथम ने। ठीक है, अभी मदर तो इमेजिनरी हो गई हमारी। मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज द टेंडर। अभी प्रथम ही बता सकता है ध्रुव तुमको कि मदर कौन है, मेरे को नहीं पता। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। मदर ऑब्वियसली टेंडर हार्टेड है, उनको लग रहा है कि इतना अच्छा डे है। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे का मतलब यहाँ पर है सब लोग बुक साथ में लेके चल रहे होंगे। तुम लोग मजा तो ठीक ही है, एंजॉय कर रहे हो स्टोरी को, लेकिन साथ में बुक लिया होगे तो वहां पर देखते चलो। फादर लुक्ड हिम इन द रेड आइड। अब वो उसने वहां पे मैंने स्टोरी रिज्यूम करी है कि बच्चा चिल्ला रहा है कि बच्चा चिल्ला रहा है मुझे टॉय चाहिए, प्लीड कर रहा है। लेकिन फिर उसका जो फादर है, व्हाट ही सेज, फादर को गुस्से में उसको देखा और मदर टेंडर हार्टेड है और वो कोशिश कर रही है ना देखने, मतलब उतना गुस्सा नहीं करने की, बिकॉज इट इज अ फ्री स्पिरिट डे। मतलब दिन इतना अच्छा है, मेला लगा हुआ है, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम। तो मदर सोच रही है क्यों बच्चे का फालतू मूड खराब किया जाए। एंड हिज मदर गिविंग हिम अ फिंगर टू होल्ड। मदर ने अपना हाथ बढ़ा दिया कि चलो मेरा हाथ थाम लो, चलते हैं आगे। ठीक है, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। और माँ जो है वो बच्चे को फुसलाने की कोशिश कर रही है। देखो 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 आगे क्या है, जैसे हम लोग को बहुत बार बच्चों ने फुसलाया गया है। मुझे तो टेक्निकली हर मेले में कुछ भी नहीं दिलाया आज तक, मेरे पेरेंट्स बहुत। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। जब उन्होंने बोला आगे देखो क्या है, तो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड यानी मस्टर्ड मतलब सरसों का खेत, उस पे पीले पीले फूल निकले हुए हैं और पीले फूल ऐसे लग रहे हैं लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड। ऐसा देखने में उनको लग रहा है जैसे कि येलो कलर का मेल्ट होता हुआ गोल्ड। इतना सुंदर वहां पर देखने में वो लग रहा है और वो माइल्स तक फैला हुआ है। और वो खेत किसके हैं, खेत किसके हैं मैम? सरसों के। सरसों के तो खेत है, ओनर कौन है? आज खेत का ओनर है दिव्यम। ठीक है, ये जो दिव्यम के सरसों के खेत है वो तक, क्योंकि ये आलसीपुर में इसने कुछ नहीं किया, लेकिन आज इसको सरसों के खेत लंबे लंबे एकड़ पे सरसों का खेत है। मैम दिव्यम को हमेशा खेत ही क्यों मिलते हैं? आलसीपुर में भी खेत इसी के वास्ते। लैंड ओनर है वो, तुम लोगों की तरह थोड़ना है। मैम अनिमेश को हमेशा बुलेट कार्ट क्यों मिलती है? यस मैम बुलेट कार्ट है। तो अनिमेश बता सकते हैं। A group of dragonflies were bustling around the gaudy purple wings.
वैसे ही उसने देखा कि ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज क्या होती है। ड्रैगन फ्लाइज मोस्टली आपको खेतों में ही देखने को मिलेगी। वो बड़ा जो अभी जब तक जिसने देखा नहीं, बस मोर लाइक इतनी बड़ी होती है, उसके 2 बड़े बड़े ऐसे विंग होते हैं, जो चाहे वो नेट पे देख सकता है। वो खेतों में मोस्टली मिलती है हमको ड्रैगन फ्लाइज। तो एक तरह की मक्खी है। फ्लाइज ऑलवेज आर लाइक इंसेक्ट, बट वो उड़ने वाला इंसेक्ट काफी, उसके पर्पल विंग्स होते हैं, वो देखने में काफी अच्छी लगती है। तो बहुत सारी जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, दे उनका नाम ड्रैगन फ्लाई क्यों है, क्योंकि बहुत स्पीड में उड़ते हैं वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वहां पे दिख रहे हैं। दे आर बस्लिंग अराउंड, वो जल्दी 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 वहां पर उड़ रहे हैं, ठीक है। ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, और उनके जो शाइनी पर्पल विंग्स हैं, उनको देख के ही जो है वो मतलब दे आर ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे हैं एंड दे इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। और जो बटरफ्लाइज वगैरह उड़ रही हैं, उनके उड़ने को वो ड्रैगन फ्लाइज रोक रहे हैं। तो ड्रैगन फ्लाइज उड़ते चले आ रहे हैं, बीच में बटरफ्लाइज जो उड़ रही हैं अपना जो नेक्टर वगैरह लेने के लिए, वो भी जो है वो पूरा जो सीन उसको वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि हाउ ड्रैगन फ्लाइज आर सो स्पीडी विद देयर लार्ज पर्पल विंग्स। जो नेक्टर कलेक्टिंग बीज हैं, उनको भी डिस्टर्बेंस हो रही है। और ये पूरा सरसों के खेत में हो रहा है, जो कि एक हमको येलो कलर के गोल्ड की तरह दिख रहा है। ये प्रॉपर पूरा डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए कि कितना सुंदर वो पूरा सीन है। चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर ऑफ हिज गेज। चाइल्ड देखता रहता है, फॉलो करने लगता है अपने पेरेंट्स को ऑब्वियसली, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब जब माँ ने बच्चे का ध्यान भटका दिया कि देखो देखो आगे क्या दिख रहा है, तो बच्चे को मजा आने लगा देख के सरसों का खेत। वाह वाह क्या बात है, वो भी दिव्यम के, क्या बात है। उसके अलावा ड्रैगन फ्लाइज, और वो भी पर्पल बड़े बड़े विंग्स। बच्चा खुश हो गया उसको देख करके, एंड ही ट्राइड टू कैच द ड्रैगन फ्लाई। वो पकड़ने की कोशिश कर लगता है उसके पर्पल विंग्स को, बट वो पकड़ता है, बट वो तेजी से उड़ जाती है क्योंकि वो बहुत तेज उड़ती हैं। तो वो पकड़ते पकड़ते रह जाता है। तो दैट्स हाउ आगे का सीन डिस्क्राइब कर रहा है कि बच्चे को कुछ दिलाया नहीं है, ठीक है। It would go fluttering, flapping up on the air. अब वो कोने की कोशिश कर रहा है, हल्का फुल्का वो छेड़ती है बटरफ्लाई, फ्लैटर करती है, बट देन एंड में वो उड़ जाती है एंड इट गोज आउट ऑफ हिज हैंड्स, ठीक है। His mother gave a cautionary call. फिर उसकी मदर उसको बोलती है, come child, come onto the footpath. तो फिर मदर उसको बोलती है कि बच्चे से आप आ जाओ, चलो फुटपाथ पे। भी चल रहे हैं, रास्ते का जो है वो डिस्क्राइब हो रहा है। He ran towards his parents daily and walked abreast of them. वो फिर से तेजी से बढ़ता है फादर मदर की तरफ, वो स्पीड में चल रहे हैं, बट वो बराबर से चलने की कोशिश करता है, बट समहाउ ही इज लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि वो छोटा है। तो छोटे बच्चे के पैर भी छोटे छोटे होंगे। तो ध्रुव, इतना धीमे क्यों चल रहे हो भाई, ठीक है। Attracted by the little insects and worms along the footpath, फिर रास्ते भर वो वैसे ही अट्रैक्ट होता रहा पूरे इस इंसेक्ट से, worm से, and footpath teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. जैसे भी जितने इंसेक्ट्स वगैरह थे, वो भी जो फुटपाथ है उस पे निकल रहे थे। they were teeming out to enjoy the sunshine. सन निकला हुआ है, तो they were all coming out in the groups. तो वो जो पूरे हैं वो बाहर निकल रहे थे, और जो इंसेक्ट्स उड़ रहे थे पूरे झुंड में, तो उसको देख करके he was enjoying, ठीक है। आगे क्या होता है, चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव। फिर उसके पेरेंट्स थोड़ी देर बाद, एक ग्रोव यानी लंबा पेड़ है, तो उसके शेड पे वो रुक जाते हैं नियर द वेल। उसको बुलाते हैं, आओ बैठो, ठीक है, और वो उनकी तरफ दौड़ के जाता है। A shower of the young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो ग्रोव पेड़ की तरफ बढ़ने लग जाता है, उस ग्रोव इज हाइडिंग प्लेस, शेडी हाइडिंग प्लेस, जहाँ पे बैठ के रेस्ट किया जा सकता है, सनशाइन अगर बहुत ज्यादा तेज है। तो जैसे वो वहां एंटर करने लगता है, देखता है बहुत सारे जो फूल होते हैं ना, उसके ऊपर झड़के गिर जाते हैं। ये पूरा मौसम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं एक विलेज का, कितना सुंदर होता है विलेज का पूरा सीन, और विलेज में एंजॉय लोग कितना ज्यादा करते हैं। और ये भी वो पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशन को भी एंजॉय कर रहे हैं कि बच्चा पूरे टाइम, इस पूरे में क्या देखने मिल रहा है कि बार बार बच्चा पीछे छूट जा रहा है, और बार बार उसके जो माँ बाप है वो उसको ये बोल रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलो, और बच्चा एंजॉय कर रहा है उनके साथ को पूरी तरह। बीच बीच में बच्चे के दिमाग में एक डिजायर आती है चीजों को देख के, एंड ही ट्राइज टू ग्रैब। पहले से ही पूरा स्टोरी लाइन तैयार हो रहा है, और इसी पे इनकी आगे की स्टोरी बनने वाली है, ठीक है। Began to gather the raining petals from his hands. फिर बच्चा पेटल कलेक्ट करने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर ढेर सारे फूल गिर गए, तो बच्चा फूल कलेक्ट करने की कोशिश करने लगा। But lo, he heard of the cooing of the doves and ran towards his parents. धीरे धीरे उसने देखा कि डव्स उड़ रही हैं, और डव्स की जो कूइंग है उसकी आवाज आ रही है, कू कर रही है डव्स। डव 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 करते हुए डव के पीछे दौड़ने लगा। बच्चा कितना फिकल माइंडेड है, पहले उसको एक चीज दिखाई दी,
फिर टॉय की चीज दिखाई दी, उसके बाद उसको सरसों का खेत दिखाई दिया तो उसको ड्रैगन फ्लाई पकड़नी थी। फिर वो आगे पहुंचा तब उसको फिर उसने पेटल कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अभी जब पेटल उसको डव दिखा तो पेटल छोड़ करके डव के पीछे भाग गया। बच्चा है, उसको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, समझ गए? मामा वो एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा। या ध्रुव, यू आर सो डिमांडिंग। आगे से ये किसको मिल रहा है? आगे हमारे लिए अब आएगी अभी नहीं आएगा, अभी जब तक मेले है तब तक किसी और का कोई रूल नहीं है। डव डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। फॉरगॉटन हैंड, ऑब्वियसली जो पेटल्स थी वो उसने हाथ से छोड़ दी, वो भूल गया, वो डव के पीछे भाग गया। बच्चे को ऐसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। Child come, they called the child who had now gone running in the wild capers round the banyan tree. अब बच्चा बरगद के पेड़ के पास छोटे छोटे झाड़ियां हैं उनमें भाग गया और वो gathering him up to the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब बच्चे को जैसे तैसे उन्होंने बुलाया और बुला करके वो पतली पतली पगडंडियों में से निकल करके फिर से मेले की तरफ चलने लगते पेरेंट्स। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वो पहुंचने लगते हैं विलेज की तरफ, वैसे ही बच्चे देखता है कि बहुत सारी फुटपाथ, बहुत सारे ज्वाइन कर रहे हैं उस मेले को। तो एक मेला 4-5 गांव मिला के शायद मेला बन रहा होगा या गांव का एक मेला होगा और बच्चे तो एक पतली रोड से ही निकल के आ रहा था। तो जब वो एक्चुअल नियर विलेज पहुंच जाता है तब वो ये देखता है कि बहुत सारे जो रास्ते हैं वो वहां पे मिल रहे हैं और कन्वर्ज हो गए हैं एक वर्ल्डिंग पूल में। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेला बहुत बड़ा था बच्चे के हिसाब से, क्योंकि बच्चा छोटा, बच्चे की आंखें छोटी और बच्चे का दिमाग भी छोटा। ठीक है, मीनिंग ऑफ थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है कि एक तरह से शाखाएं कह दो या फिर एक जॉइंट कनेक्शन जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्राउड और मास के लिए भी यूज होता है ये। मीनिंग ऑफ थ्रॉन्ग का मतलब है कि देयर इज जाइंट वर्लपूल ऑफ थ्रॉन्ग, बहुत सारा क्राउड है, उसका पूरा वर्लपूल एक बहुत बड़ी कलेक्शन है, उसका नाम उन्होंने वर्लपूल रखा है। तो जैसे वो वहां पे पहुंचते हैं, ठीक, मेरा खुद खो गया अभी ये, कहाँ है हम लोग? एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। बहुत सारे फुटपाथ है, उनमें बहुत भीड़ है और वो भीड़, हर एक फुटपाथ से जो भीड़ है वो उस पूरे जाइंट वर्लपूल में आकर के ऐड हो रही है। तो ऐसा सर्कुलर पूल और बहुत जगहों से थ्रॉन्ग्स में से भीड़ निकल के वहां ऐड हो रही है। इतना बड़ा मेला था, बच्चा पूरी तरह कंफ्यूज हो गया क्योंकि अभी तक तो वो केवल माँ बाप के साथ ही चल रहा था और कन्वर्ज हो गई पूरे वर्लपूल में। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड। और एक टाइम पे बच्चे को 1 मिनट के लिए रिपेल भी फील हुआ, मतलब वो डर गया कि अरे यार इतनी बड़ी कौन सी जगह आ गया, और दूसरे पल वो फैसिनेट भी हो गया, मतलब एक्साइट हो गया देख के, इतनी बड़ी जगह तो मैंने देखी नहीं आज तक। क्या बात है भाई, चलो फिर देखो। और स्वीट मीट सेलर हॉग, वैसे ही वहां पर एक स्वीट सेलर है। अब ये स्वीट सेलर कौन है? हमारे यहाँ स्वीट सेलर और भी बहुत छोटे छोटे चिराग है भाई। ये चिराग चिल्ला रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ठीक है, ये बेच रहा है चिराग वहां पर। अभी ध्रुव को क्या है, देखते ही दिमाग उसका खराब हो गया, उसको तो चाहिए जलेबी खाने के लिए। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के एकदम कॉर्नर पे ही चिराग जलेबी बर्फी लिए खड़े हुए हैं। लेकिन ध्रुव क्या बोल रहे हैं, ध्रुव का दिमाग तो है खाने के लिए, वो कॉर्नर पे लगाया हुआ है उसने वो ठेला, और जो आर्किटेक्चर है स्वीट्स का बहुत बड़ा सा बनाया हुआ है ना बच्चा, है तो नहीं, ऐसे कैसे? मैम के साथ तो यही समस्या है, प्यार भी बुरा, दुश्मनी भी बुरी। अब तो छप गया तुम लोग का दिमाग तुम लोग का नाम मेरे दिमाग में, अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ। बट तो वो चाइल्ड मेले में आ गया ना मैम। हाँ, अब मेले में आ गया है। मेले में स्वीट की शॉप देखिए जो कि चिराग की है। चिराग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी इत्यादि बेच रहे हैं। लेकिन और उससे बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है चिराग ने बर्फियों से मिलकर के, वो देखने में बहुत अच्छा है। आर्किटेक्चर को देख के बहुत सारी कलरफुल स्वीट्स वहां पे है, डेकोरेटेड लीव्स वगैरह रखी हुई है, तो सिल्वर और गोल्ड से उन्होंने सजाया है उसको। तो चाइल्ड ने स्टेयर किया ऐसे बड़े बड़ी आंखों से, उसके बाद उसका क्या हुआ, माउथ वाटर्ड, मुंह में पानी आ गया फटाफट, क्योंकि बर्फी चाहिए। अब बर्फी तो फेवरेट स्वीट है ध्रुव की, क्यों ध्रुव, बर्फी पसंद है ना तुम्हें? उसने बोला आई वांट बर्फी, ठीक है, धीमे से। अब ऑब्वियसली उसको पता है कि प्रथम तो क्या ही करने वाला है, गुस्सा करेगा, लेकिन उसने धीमे धीमे बोला कि मुझे बर्फी चाहिए। बट देन उसको पता था कि आगे जाकर के उसकी लिया है इट वुड नॉट बी हीडेड, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि प्रथम इज अ डॉगमेटिक, वो इतनी आसानी से किसी बात पे ध्यान नहीं देता। उसने बोला चाहिए, उसने बोला नहीं चाहिए, चलो आगे, ठीक है।
तो उसको लगा कि अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे बर्फी चाहिए तो फिर बहुत पिटाई भी हो सकती है मेरी, तो उसने मना कर दिया। ये पिटाई हो सकती है, लिखा नहीं है, आई एम जस्ट मेकिंग द स्टोरी। ओके, फिर आगे उसने आगे चलते चले गए, चलो कोई बात नहीं। आगे एक फ्लावर सेलर मिला। फ्लावर सेलर कौन है हमारे को, तो फ्लावर सेलर अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहे हैं। तो फ्लावर सेलर तो लड़कियों को बनाया जा सकता है। सबसे पहले पकड़ा जाएगा ज़ेन को। ज़ेन है यहाँ पे फ्लावर सेलर। ये गार्लैंड मैम ऑफ अभी तक गुलमोहर, प्रणम्य कैसे बच गया मैम? प्रणम्य अभी आएगा। अभी अभी फ्लावर सेलर मिल गई। कौन है, कौन मिला फ्लावर सेलर? फ्लावर सेलर है हमारी ज़ेन। ज़ेन क्या बेच रही है? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ये गुलमोहर की बड़ी बड़ी मालाएं बेच रही है। तुम कौन खरीदेगा यार, मेले में माल लेके क्यों गई हो ज़ेन? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर ज़ेन के पास में है। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ये चिल्ला रही है चारों तरफ, कोई खरीदो कोई खरीदो। लेकिन इसको देख के अभी प्रथम इररेजिस्टिबली ड्रॉन है। हम ये ध्रुव को गार्लैंड में भी शौक आ गया, क्योंकि गार्लैंड उसकी कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन ध्रुव इज लाइकिंग एवरीथिंग, लाइकिंग फील्ड आल्सो, लाइकिंग इंसेक्ट आल्सो। तो जैसे ही गार्लैंड को देखा, वो भी ध्रुव को पसंद आ गई कि मेरे को तो अब ये भी चाहिए। ठीक है, he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured। ठीक है, फिर वो क्या गया, पहुंच गया उस फ्लावर के पास जो ज़ेन ने इकट्ठा करके रखा हुआ था, और देखा कि अरे इतना बड़ा ढेर लगा हुआ फ्लावर्स का, बहुत प्यारा है। ठीक है, और फिर उसने मरमरिंग का मतलब अपने आप में बुदबुदाया, क्या? आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मेरे को वो गार्लैंड भी चाहिए। लेकिन अब वो गार्लैंड चाहिए तो क्या वो गार्लैंड मिलेगी? बोलने से केवल क्या होगा? लेकिन अभी भी पता है, ध्रुव को क्या पता है कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, कि पेरेंट्स उसके रिफ्यूज कर देंगे और उसको वो नहीं दिलाने वाले हैं। इसीलिए आंसर के लिए उसने वेट भी नहीं किया, और बिना आंसर के वेट किए ही जो बच्चा है वो मूव ऑन कर गया, बढ़ गया आगे, बिकॉज ही न्यू दैट उसके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मतलब दिलाएंगे उसको जो चीज चाहिए। ठीक है, अ मैन, हाँ बेटा मैम रिजॉइन करना है ना? रिजॉइन, अच्छा अभी खत्म होने वाली, स्टोरी हुई नहीं मेरी। अरे अरे अरे, रिजॉइन तो करनी है, स्टोरी तो खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है,